हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है। सुबह से आपने नोटिस करा होगा एसजीएक्स निफ्टी सरप्राइजिंगली प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। 200 पॉइंट के दबाव के साथ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हम आज कामकाज की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि यूएस में प्रेशर अच्छा खासा। अब हुआ क्या, हम 2 दिन से बढ़िया इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इंडिकेशंस थे कि फ्राइडे की 1-1.5% की यूएस की पिटाई, वो जॉब्स रिपोर्ट के बाद जो पिटाई हुई थी, अगस्त की जॉब रिपोर्ट के बाद, उससे यूएस के फ्यूचर्स दिखा रहे थे वहां के मार्केट्स उभरेंगे। कल भी जब हम फाइनली क्लोज हुए तो यूएस के फ्यूचर्स आधे से 2/3% ऊपर थे। तो इंडिकेशंस आ रहे थे कि मोमेंटम पकड़ेगा और उसी पे चलते हमने भी रेजिलियंस दिखाया। पर एक्चुअल सेशन में यूएस में हुआ क्या? कल के ट्रेडिंग सेशन में आधे से 3/4% का दबाव, फ्लैट ओपनिंग और उसके बाद दिन के लोस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। तो ना सिर्फ वो जॉब्स रिपोर्ट बल्कि कई सारे इकोनॉमिक डेटा वगैरह जो आ रहे हैं वो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि फेड इस महीने के एंड में होने वाली बैठक में फिर से कोई एग्रेसिव स्टैंड लेगा, क्योंकि इंडिकेशंस ये हैं कि यूएस की इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तमाम वेरिएबल जो आ रहे हैं अपडेट, इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग है और उससे फिर वो धीरे धीरे नर्वसनेस आ रही है कि फेड के पास और लीवे है एक तगड़ा एक्शन लेने के लिए, और लीवे है शायद एक और बार 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक दिखाने के लिए। इसीलिए कल के दिन के लोस पे जाके यूएस बंद हुआ और उसके ऊपर आज फिर यूएस के फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि कल के आधे से 3/4% के दबाव के ऊपर फिर 3/4% का प्रेशर हो। इस तरह से वीकनेस वहां पे आती हुई, और वही रीजन है हम तेजी डाइजेस्ट कर गए, एक्चुअल सेशन फ्यूचर्स दोनों दबाव में, और इसीलिए आप देखेंगे एशिया थोड़ा सा कमजोर और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 200 पॉइंट से ज्यादा का एक गैप डाउन। ठीक है, हमारे मार्केट रेजिलिएंट रहे, नीचे से हो सकता है 200 पॉइंट के बाद रिकवरी आए, लेकिन ये थोड़ा सा हमें शुरुआत में ब्रेसअप करना पड़ेगा। सेशन कैसा पैन आउट होता है वो आगे की कहानी, लेकिन ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं आज के सेशन के लिए, कहाँ कुछ खबरें हैं, कहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, उन पर बातचीत कर ली जाए। कैसा मूड आज कैसा रहा? ये अभी भी मंडल की वो शाम रात में निकल रहे हैं आपके घर के? कल भी था, कल वो 7वां दिन था ना गणपति का, तो विसर्जन का। अब वो फाइनल आएगा फ्राइडे को फाइनल। फ्राइडे को तो फ्राइडे को हाफ डे नहीं रखती एक्सचेंज क्या? नहीं, बच्चों के स्कूल या तो छुट्टी रहती है या हाफ डे रहता है, 12 बजे से पहले घर चले और निकलना मुश्किल है। एंटिसिपेटेड है कि बारिश भी होगी, जो हर बार होती भी है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड पे वैसे ही तेज बारिश बोल रहे, तो वो सब भी इम्पैक्ट करेगा। ये देखते हैं कैसा इम्पैक्ट रहता है उसका भी। एनीवेज, तो अच्छा आते हैं अब मार्केट्स के ऊपर। इंडिविजुअली बाजार, भारतीय बाजार तो बढ़िया रेजिलियंस शो कर रहे हैं, तो शायद ये रेजिलियंस का जो सिलसिला है बना रहे, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर बनी रहेगी। और कैश मार्केट के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर बहुत बढ़िया एक्शन है, तो शायद वो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो जो मार्केट में प्रेशर है वो एक नीजक रिएक्शन रहेगा। जब ऑलरेडी इतना कुछ के बिकवाली के साथ मार्केट खुलेगा तो शायद बहुत कुछ शॉर्ट करने के लिए बचे ना सिस्टम में, तो इसलिए अभी आप नज़र रखिएगा स्टॉक्स के ऊपर। मेरी तरफ से ज़्यादातर सभी नाम हैं जो आपको हरे निशान में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इधर न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट रहेगा, फंड एक्शन रहेगा, या फिर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में वो स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। शुरुआत की मैंने श्री पुष्कर केमिकल के साथ। आमतौर पे इसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो चुनने की वजह है वो इसका न्यूज़ फ्लो। कंपनी को रत्नागिरी की यूनिट 5 को लेके पीसो की मंजूरी मिली है। पीसो इज़ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मंजूरी कंपनी को मिली है। और इस अप्रूवल का मतलब यही, कंपनी 7 नवंबर से इस अप्रूवल के बाद जो कामकाज है वो फर्दर मतलब तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये एक्सटेंशन की वजह से कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कामकाज कर सकती है। ये कमर्शियल प्रोडक्शन जो है यूनिट 5 का वो शुरू हो सकता है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है। तो ये अप्रूवल जो कंपनी को काफ़ी समय से पेंडिंग था, इस अप्रूवल के बाद ये कंपनी को स्टॉक के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन शायद दे सकता है। ऑलरेडी 4.5% टूटा था, तो शायद इस लिहाज से इसमें एक नज़र रख सकते हैं आप। M&M फाइनेंशियल, लास्ट वीक इसका जिक्र किया था, आई थिंक मंडे को इसका जिक्र हुआ था, और क्योंकि कंपनी ने एक अपने सेल्स के अपडेट दिए थे, जो इन्होंने अगस्त के सेल्स के अपडेट दिए थे, 105% से 107% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये मंथली अपडेट जो आया था, उस मंथली अपडेट के बाद स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी और तेज़ी पकड़ के साल के हाई पर पहुँच गया। M&M फाइनेंशियल M&M की तर्ज पर, क्योंकि M&M इनकी मेजर M&M की मेजर प्रोडक्ट्स को फिनेंस करने का काम भी M&M फाइनेंशियल के पास है,
तो अगर M&M की सेल्स अच्छी है, रोबस्ट अच्छा आउटलुक है, उनका प्रोडक्ट पाइपलाइन स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल जो होंगे उनको भी इम्पैक्ट आएगा। तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। जो तेज़ी का ट्रिगर उस दिन हमने जिक्र किया था वो देखने को मिल ही रहा है, शेयर लगातार तेज़ी में है, तो ये तेज़ी शायद एक्सटेंड कर सकती है इस समय भी। तो M&M फाइनेंशियल के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। एक और नाम इसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है, वो है KEI इंडस्ट्रीज़। इसको फिर से इसीलिए चुना जा रहा है कि वैल्यू डीप वैल्यूशन मार्केट आइडेंटिफाई कर सकती है स्टॉक के साथ, क्योंकि ये पहले जो स्टॉक था वो पहले हेवेल्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखी गई, पॉली कैप के अंदर तेज़ी देखी गई, और वो दोनों के दोनों स्टॉक्स अपने हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक्सटेंडेड मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो कैचअप KEI की तरफ से शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की सेल्स के ऊपर करीब 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो सेल्स टू मार्केट कैप के रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बेटर साइड पर इसकी वैल्यू एटलीस्ट दिखाई पड़ रही है बाकी दोनों पीयर्स के सामने। कंपनी भी ठीक है, इनपुट कॉस्ट प्रोडक्ट भी ईज आउट हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पर रहेगा अगले क्वार्टर में। और इन चीज़ों के मद्देनज़र आप KEI इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रखेंगे। तेज़ी में साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, शायद ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और लास्टली एक नाम और है, वो है LG बालाकृष्णन का। इसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता, लेकिन इसको आज चुनने की वजह है, एक तो पहले साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है, और इतनी बढ़िया तेज़ी के बावजूद भी ये स्टॉक महज 7 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहा है। FY 23 की EPS के लिहाज से 8.5% की ज़ोरदार तेज़ी के बाद भी, नए ऊपरी स्तरों पर आने के बावजूद भी सिंगल डिजिट PE के अंदर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में पुरानी कंपनी भी है, और जो वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ते में इसका नाम भी शुमार होता है, और ज़्यादातर सभी ऑटो एंसिलरी कंपनियों में पिकअप है। चाहे आप बाकी कंपनियों को देख लें, मदरसन वायर हुआ या फिर बाकी एंसिलरी कंपनीज जिनमें तेज़ी आ रही, तो ये भी शायद कैरी फॉरवर्ड करता हुआ दिखाई पड़े। इसमें कुछ समय पहले कुछ हिस्सा बेचने की बातचीत थी, लेकिन अब वापस पिकअप आ रहा है, तो आप इस लिहाज से LG बालाकृष्णन पर भी नजर रख सकते हैं। ओके, पारस डिफेंस 2-3 दिन से अटका हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस, प्रॉफिट टेकिंग। अब लग रहा है थोड़ा सा इस कंसोलिडेशन के बैंड के बाद, कल भी वीक था, थोड़ा सा अपटिक्स आने चाहिए। खैर, डिफेंस स्पेस स्वीट स्पॉट में वो अपनी जगह। इन्होंने एक करार करा है, हालांकि इस करार के फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस नहीं पता। करार ठीक ठाक अच्छा है। एक चेक रिपब्लिक की कंपनी है एल्डिस पारडुबिस, नाम पढ़ा था, अब यही है क्या? नहीं, मैं तो इसलिए चेक रिपब्लिक कंपनी बोली थी, मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा था। एल्डिस पारडुबिस, डूबिस, इसके साथ करार करा है, तो बड़ा करार होगा, नाम ऐसा है तो अच्छा ही होगा। ऐसा मामला नहीं है। सिविलियन एयरपोर्ट्स के लिए टर्न की एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाने के लिए, वो प्रोवाइड फॉर करने के लिए ये करार है इंडिया सेंट्रिक, एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट है। तो एंटी ड्रोन जो एयरपोर्ट्स वगैरह में लगाए जाते हैं, ये उसके लिए करार पारस डिफेंस करती है। इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी देश भर के एयरपोर्ट्स में, जैसे ड्रोन का कल्चर पिकअप करेगा। खैर, अच्छी खबर है, इसलिए रेडार पे थोड़ा सा टफ दिन है स्टॉक के लिए, लेकिन इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। हो सकता है आज नहीं कल के बीच में थोड़ा सा ट्रैक्शन आना चाहिए। वो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। वो इसीलिए क्योंकि थर्सडे को वो स्पिन ऑफ की एक्स डेट है। तो आज क्या हो गया? आज 7 हो गई, आज वेडनेसडे हो गया, कल ही तो है वो, 1-2 दिन के, आज ही का आज है। तो आज दिन के दौरान अगर गैप डाउन खुला भी तो मेरे को लगता है दिन के दौरान थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए कल के उस, क्योंकि आज जिनके पास बुक्स में होगा उनको वो दोनों ही BEML तो रहेगा ही रहेगा, वो जो लैंड एसेट्स वाला है वो भी आपको इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मुझे लगता है शायद दिन के दौरान हरकत आएगी। रेडिंगटन तो कल भी मेंशन कर दिया था, तो ये कंटिन्यू कर रहा हूं। कल जब मेंशन कर था टीम में, तब रीजन ऑब्वियस था, कल अच्छा मूव पकड़ लिया स्टॉक ने, 2.5% के आसपास का उछाल रेडिंगटन कल देके गया, और आज भी। अब आप कल से मोमेंटम में चेज कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा। आज जो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। खैर, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता ही देगा। एप्पल का इवेंट है रेडिंगटन के लिए अच्छी बात इसीलिए क्योंकि एप्पल कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आमतौर पर उनके लिए अच्छी खबर होती है, ट्रैक्शन पिकअप होता है, नए चीज़ों का एक्साइटमेंट होता है, सेल्स पिकअप होती है। iPhone 14, नई एप्पल वॉच सीरीज, एयरपॉड्स प्रोज नए, कई सारे और प्रोडक्ट, ये सब कहा जा रहा है क्योंकि इस बार वो स्टीव जॉब्स थिएटर में फेस टू फेस ये अनवीलिंग होने वाली है। तो कई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट शायद ये कंपनी लॉन्च करती है। बीच में जो हो रही थी अनवीलिंग सारी, वो क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, मतलब बेसिकली वैसे ही कंप्यूटर के थ्रू दिख के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलेंगे, नहीं उनका तो अपना स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू होता था। अभी
फेस टू फेस इवेंट है तो लोग कह रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट शायद अनवेल होते हुए नजर आए। स्टीव जॉब्स थिएटर में लंबे अरसे बाद इन पर्सन ये लॉन्च स्केड्यूल। तो रखिए इस स्टॉक को भी कल के बाद आज भी रडार। आपको याद है पहली बार आपने एप्पल का कौन सा फोन देखा था, कौन सीरीज का था? जब आप सीरीज तो मुझे पता नहीं, मैं इस्तेमाल कौन सा, मुझे मतलब 4 5 6 वाला आदमी हूँ आज। तो आज तो 4 5 6 चलता ही नहीं होगा। नहीं, आज ये है ना, अभी भी 6 पे ही हूँ या 5 पे या 6 पे ही अटका अपने। जब तक खत्म नहीं होता कैसे हटा दे। मतलब उस जमाने में कहाँ आईपॉड्स ये जब लिया था, जब 12 या 11 लॉन्च हो गया था तो एकदम सस्ता फेदा। अच्छा चलिए, जो मेरी तरफ से बाकी 2 नाम है उसमें एक नाम है वेदांत फैशन, जिसको मैं पहले भी एक बार शामिल करने की सोच रहा था लेकिन फिर रुक गया इसलिए कि अभी थोड़ा समय है शादियों के सीज़न में। लेकिन वापस ये पिकअप आना शुरू हो गया क्योंकि त्योहारों में शादियों की डिमांड ये कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनता है। आमतौर पर स्ट्रांगली क्वार्टर में काउंट किया जाता है और ये कल स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट भी होने लग गया है। शेयर नए ईयर हाइस के आसपास आ गया। ये डिमांड ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन रहेगी, ये डिमांड रहेगी क्योंकि अब आने वाले समय में यहीं से फेस्टिवल शुरू हैं। गणपति मुंबई में और वहाँ से फिर कुछ समय के लिए बीच में श्राद्ध, जहाँ पे शॉपिंग, और उसके बाद फिर से तेज शॉपिंग शुरू हो जाती है श्राद्ध के बाद से। तो ये दशहरा, दशहरा, दिवाली और ये नॉर्थ का तो पूरा कल्चर ही शुरू हो जाता है। शादी का सीजन, शादियों का सीजन, न्यू ईयर का टाइम। तो इसीलिए अब यहाँ से तो अच्छा ही टाइम शुरू होता है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। और इनके लिए सबसे मतलब लिस्टेड स्पेस में सबसे वेल पोजीशनड कंपनी अगर आप किसी फेस्टिवल को इनकैश करना चाह रहे हैं तो इसलिए आज से आप फेस्टिवल, शादियों के सीज़न से पहले इसके ऊपर नज़र रखें। ये मूवमेंटम आना शुरू हुआ और ये शायद पिकअप करेगा अब यहाँ से। तो अर्ली स्टेजेस में है, इस लिहाज से भी आपको उस पर ध्यान रखना होगा। और एक यस बैंक का नोट भी आया था, उस नोट के बाद भी उन्होंने रेटिंग नहीं दी, यस सिक्योरिटीज़ का, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एक रेटिंग नहीं दी इसको स्टॉक को लेकर, लेकिन उनका नोट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट था इनकी एनुअल रिपोर्ट के ऊपर। तो वो भी एक इम्पैक्ट कर सकता है इसकी वजह से भी। इसके अलावा एक नाम जो है वो है, कल जो मैंने लिया था स्पेंसर, कल डे हाई के आसपास से बंद हुआ था और आज भी मैं इसको ही चुनूंगा कि मार्केट में जिस तरह की ऑलरेडी हायर लेवल से बहुत टूटा हुआ स्टॉक है तो यहाँ बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। तो अगर वापस पिकअप करता है और मोमेंटम बनता है तो शायद ये कैरी फॉरवर्ड अभी भी तेज़ी हो कर सकता है। 140 रुपये का शेयर इन लेवल्स पर है। और रिटेल स्पेस में नेचर्स बास्केट जैसे ब्रांड कंपनी ओन करती है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, करीब 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखता है डी मार्ट। तो उसका अगर 1% भी देख लेंगे तो 3000 करोड़ बैठता है। तो भी ये कंपनी उससे नीचे ही कामकाज कर रही है। तो इतनी भी छोटी मार्केट नहीं हो सकती। तो शायद यहाँ पर भी पिकअप आता हुआ दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। ओके, तानला प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यू हो रहा है। ये इसकी बोर्ड मीट अब कल आनी है, वो बायबैक रिलेटेड। और ये स्टॉक तो खैर 2100 रुपये वाला स्टॉक अभी भी पिटा हुआ। कल भी इसने, जैसे रेडिक्टर ने भी मूव दे दी थी 2.5 के, इसमें भी 2% का अपटिक आ गया था। अब कंटिन्यूसली कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड मीट तो कल खड़ी हुई है, उससे पहले थोड़ा सा और एक्यूमुलेशन शायद होता हुआ नजर आए। आप लोग वॉच आउट करिएगा, कल से हैं तो अपना मौका देख के प्रॉफिट बुक करिएगा, जैसा आपका कॉल हो। लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो इंतजार करिएगा। पर ये रडार पे रख रहा हूं, आज इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। तानला प्लेटफॉर्म्स आज फिर से बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने के लिए कल थर्सडे के दिन बोर्ड मीट। थर्सडे से याद आ रहा है ये हफ्ता काफी लंबा नहीं हो गया, अभी तो वेडनेसडे शुरू भी नहीं हुआ है। अभी 2 दिन हुए, चल रहा है, पता नहीं 5-6 दिन से लगे। यूएस जैसी छुट्टियां क्यों नहीं फॉलो करते? मंडे को छुट्टी थी, बढ़िया सब रहता है। अच्छा, 2 लिकर स्टॉक्स हैं आज। ग्लोबल स्पिरिट बहुत पिटा हुआ है, अंडर परफॉर्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है, कल मैं नोटिस कर रहा था। जो प्रीवियस कई बार लोज बने थे उनके आसपास आके खड़ा हुआ है। अभी इस लेवल्स को ब्रीच कर गया तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी स्टॉक के लिए। तो प्रिकेरियस लेवल्स हैं, इसीलिए वॉच आउट करिएगा। मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। इन ग्रीन इसलिए क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अच्छी पकड़ वाले, नॉर्थ इंडिया और ये हरियाणा बेल्ट, ग्लोबस की पकड़ यहाँ पे बिहार में बहुत अच्छी होती थी। बिहार तो अब लेकर ही कहानी खत्म हो गई। तो ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाला सेंट्रिक बिजनेस। दिल्ली गवर्नमेंट ने कल ऑफिशियली वो ओल्ड पॉलिसी रिजीम को रिस्टोर कर दिया है। एक अपडेट ये है। तो अब तक क्या हो रहा था, 500 रिटेल शॉप्स, 4 गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को लाइसेंस ग्रांट कर दिया है। तो अब वो पहले भी ऐसे ही होता था ओल्ड रिजीम में, अब फिर से आ गया। तो 500 शॉप्स और रिस्टोर होती हुई नजर आएंगी, ट्रैक्शन पिकअप होगा। ग्लोबल स्पिरिट इसीलिए, हाँ रेडिको भी इसीलिए, रेडिको। और प्लस अपडेट जो आया है कि एक्साइज रेवेन्यूज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में दिल्ली सरकार ने 269 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर ली पहले हफ्ते में एक्साइज रेवेन्यू। और वो भी तब जब दुकानें बहुत कम खुली हुई हैं। अब कहने जब ये सब रिस्टोर हो गया है, बहाल होगा, तो 1000 लिकर आउटलेट्स के आसपास मेरे ख्याल से आमतौर पे होते हैं वहां पे, तो वो रिस्टोर होंगे तो और सेल्स ट्रैक्शन मोमेंटम पिकअप होना है। तो ये दिखा रहा है किस तरह से टेलविंड्स पकड़ रहे हैं। तो रेडिको को भी इन ग्रीन रख लिया है और कोई रीजन नहीं। दोनों लिकर कंपनी अच्छी भी लगती है, मौका ढूंढते हैं कि मेंशन कर लिया जाए। यूनाइटेड स्पिरिट्स क्यों नहीं यार वो है प्रीमियम वाला गेम।
मुझे नहीं लगता। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या है, वो तो क्लास अपार्ट है। ये क्या है, ग्लोबल स्पिरिट्स पिटा हुआ स्टॉक और दिल्ली सेंट्रिक और राजस्थान हरियाणा सेंट्रिक लिया। रैडिको इसलिए लिया था थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। यूएसएल यूबीएल तो आजकल गजब करे हुए हैं, मोमेंटम पिकअप होने शुरू हो गए। और ग्लोबस में एक बड़ी अच्छी चीज है दोनों में कि इन दोनों के हाई से करीब 40% साफ हो चुके हैं। आप ग्लोबस तो बहुत ज्यादा पिटा है, 1300 रुपए का हाई था, ठीक है, 800 साढ़े 800 रुपए पहुंच गए ये शेयर। ये लास्ट इसने अच्छे मूव्स दिखाए थे, पता नहीं उसके बाद वो तिलक नगर वाला डील हुई थी, उसके बाद 1-2 दिन चला, उसके बाद एकदम ही फिसल आउट हो गया, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। इस समय रेडिको भी और ग्लोबस ज्यादा पिटा हुआ, तो इनफैक्ट ग्लोबस है तो ज्यादा बेटर यहाँ पर खोने के लिए पिटा हुआ अच्छा है कि नहीं पता नहीं, खबरों का तूल और इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। रख लेते हैं दोनों को रडार पे। ग्रीन में एक ब्रेक, अभी तक सब ग्रीन ही ग्रीन है, सब ग्रीन है। मैं तो हमेशा ब्रेक के उस पार देखते हैं कितने और ग्रीन बचे हैं। लौटते हैं अगले 4 स्टॉक्स के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहाँ मिल रही थी। और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL-C11 और खर्च देके महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफ़ायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नज़र थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर, और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब देख रहे हैं सीधा सौदा, और अब तक हम दोनों की तरफ से 6 स्टॉक आपको बताए जा चुके हैं, और जो सभी स्टॉक्स हैं वो तेजी की तरफ ही बताए गए हैं, यानी हरे निशान में जहां पर काम काज हो सकता है वो बताए गए हैं।
एसजेक्स निफ्टी में कोई रिस्पाइट सो फार नहीं है, सिर्फ 10 अंकों कोई जो गिरावट है वो कम हुई है। पहले 200 अंक 202 अंक नीचे था, अब 190 अंक नीचे एसजेक्स निफ्टी अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो प्रेशर माउंट हुआ था एशियन मार्केट्स में वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, 190 191 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मेरी तरफ से अगले 4 नाम हैं, वो चारों के चारों भी फंड एक्शन या न्यूज़ फ्लो के दम पर चुने गए हैं। सिंजीन पहला नाम, कल ये स्टॉक में एक ब्लॉक हुआ था और ब्लॉक के तुरंत बाद स्टॉक जो है लोअर लेवल से मूव दिखा के गया था, हालांकि लास्ट तक आते आते वापस प्रेशर में आ गया था। सिंजीन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से करीब 28 लाख शेयर जो हैं वो खरीदे गए हैं। ये प्रमोटर की तरफ से 2 करोड़ शेयरों की जो सेलिंग हुई थी वो उनको पेमेंट करना है, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेक सेल किया था। लेकिन उस स्टेक सेल में बड़े नामों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो इसलिए आज से आप नजर रखेंगे सिंजीन पे, हो सकता है पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े इस न्यूज़ फ्लो के दम पर। अरविंद स्मार्ट स्पेस ये दूसरा नाम है, जहाँ पे कंपनी में से एक बड़े इन्वेस्टर ने करीब 5 लाख शेयर बेचे हैं और उसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया है। 228-229 के जोन्स में एक खरीदारी की गई है, करीब 5 लाख शेयर वहाँ पर भी खरीदे गए हैं। तो अरविंद स्मार्ट स्पेस इस फंड एक्शन के चलते आपको नजर रखना होगा। और हैटसन एग्रो प्रमोटर ने करीब 27 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन इस 27 लाख शेयरों में जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो बड़े फंड हाउसेज तरफ से हुआ है। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने करीब 12 लाख शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के, और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 15.5 लाख शेयर खरीदे हैं कंपनी के। तो इस सेलिंग में, प्रमोटर की सेलिंग में, ये दोनों कंपनियां मेजरली पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस तरह के बड़े नाम का एडिशन अगर कंपनी के साथ होता है तो शायद उस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। और लास्टली एक स्टॉक जिसका पहले भी जिक्र किया है वो है पतंजलि। पतंजलि को चुनने की वजह कल की तेज़ बिकवाली में ये लोअर लेवल से पुल बैक के साथ फ्लैट जाके बंद हुआ, 2-3% की गिरावट, एक समय में 5% नीचे चला गया था। स्टॉक T2T में है, तो पहली बात इसमें ट्रेड मत करिएगा, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नज़र रखने लायक स्टॉक है या फिर विद ड्यू कोर्स को आपको नज़र रखना होगा। जो तेज़ी का रुख है वो बना हुआ है, ईयर हाइज अभी भी इसने हिट किए हैं और ये तेज़ी शायद इसमें अभी और कंटिन्यू कर सकती है। रिसेंटली ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स थी, 1750 रुपये के टारगेट के साथ एंटीक ने इसके ऊपर इनिशिएट कवरेज किया था। तो आप जो न्यूज़ फ्लोज हैं, जो मोमेंटम है, उसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत बिकवाली हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग है बेसिकली, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद बिकवाली आए नहीं, तो उस लिहाज से आपको पतंजलि पर नजर रखनी होगी। लेकिन फिर से ये T2T स्टॉक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या फिर कई दिनों के लिहाज से आपको नजर रखना होगा। ओके, अच्छा, अब अगले 4 स्टॉक्स में हिम्मत करके 6 तो रेड रखे, पर ट्रेंड जो है उसके साथ चलेंगे। और IDFC फर्स्ट बैंक को पहला रेड लेके चला, बहुत अच्छे मूव्स में, टेक्निकली फंडामेंटली एक्सपर्ट्स ने कई बार चैनल पे मेंशन भी कर दिया है, तो अगेंस्ट दैट ट्रेंड जा रहा हूं, क्योंकि कल अच्छे मूव्स के बाद अनवाइंडिंग का, लॉन्ग अनवाइंडिंग के प्रेशर्स बनते हुए नजर आए, तेजी के सौदे कटना शुरू हुए। मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें कंटिन्यू हो सकती है, इसीलिए बैंक थोड़े से विकेट पे आनी चाहिए आज। अच्छा और परफॉर्मेंस का सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग होनी है, तो शायद वो बैंक IDFC फर्स्ट बैंक को पहला रेड लेके चल रहा हूं। दूसरा ऐसा ही बहुत अच्छा मोमेंटम में स्टॉक है। अब ये मोमेंटम वाले स्टॉक से दिक्कत ये होती है, हो सकता है जिस तरह करेक्शन आते हैं उसके बाद वो और स्ट्रॉन्ग बाइंग रिज्यूम हो, जरा वॉच आउट करेंगे हम लोग। दिन के दौरान हो सकता है 200 पॉइंट के गैप डाउन के बाजार रिकवर करना शुरू कर जाए, तो फिर यही वो स्टॉक से सबसे जल्दी पलटेंगे भी, ये ध्यान रखना है आपको। ओबेरॉय रियल्टी, इसमें भी कल अनवाइंडिंग के प्रेशर्स आए, बहुत अच्छे मूव्स, और इन बहुत अच्छे मूव्स को आपने इस चैनल पे जो हमारा एक्सपर्ट पैनल है उसके साथ बुनाया भी। कल कुछ प्रॉफिट टेकिंग इंस्टेंसेस दिखे, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही थी बेसिकली, और वही अनवाइंडिंग का प्रेशर शायद आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। तीसरा ONGC, यानी कि क्रूड का करेक्शन कितना, अब बढ़ते बढ़ते $90 पे आ गया है, तो करेक्शन तो प्रोफाउंड है, और करेक्शन तमाम प्रोडक्शन कट की खबरें, यूएस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व दशकों के लोज पे पहुंचने की खबरें, कोई क्रूड को संभाल नहीं पा रहा है, इस तरह से क्रूड करेक्ट हो रहा है, इसीलिए ONGC को रेड लेके चल रहा हूं। और लास्ट में PVR में ऑफलेट थोड़े से मूव्स आए, हमने चर्चा भी करी, मेंशन भी करा था कुछ दिन, PVR के अच्छे मूव्स आ रहे हैं। PVR में कल फिर से अनवाइंडिंग होनी शुरू हुई, वो इवेंट आना है। इवेंट क्या है PVR के लिए? वो मूवी रिलीज, जिसको लेकर एकदम से पता नहीं कहां से एकदम हल्ला मचने लगा, 1 लाख टिकट्स, फला टिकट्स बिक रहे हैं, उसके बीच में PVR में अनवाइंडिंग के प्रेशर है, तो इवेंट से पहले लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अगर ऑफ रेट कुछ मूव्स आए, तो जरा ध्यान रखेंगे। हम इसको आज रेड लेके चल रहे हैं। 10 स्टॉक्स पूरा हो चुके हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार
इन टीम्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे।